प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। दोपहर के इस समय में आप समुद्र के स्तर को, जल स्तर को सबसे निचला इस समय देख सकते हैं। एक नज़र अगर आप दौड़ाएं तो दूसरे छोर के जो शहर हैं वो भी आपको दिखेंगे। हम जिस हिस्से में खड़े हैं यानी कि स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जो है ये जंबूसर का इलाका होता है, और दूसरी तरफ खंबात की खाड़ी के पार आप जो हिस्सा देख रहे हैं वो खंबात शहर का हो जाता है। यहाँ पर अब इसके बाद धीरे धीरे पानी चढ़ने की शुरुआत होगी, लेकिन जो सबसे निचला स्तर होता है, मेरे पीछे की इन सभी नावों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ तक पानी आ जाता है। गीलापन थोड़ा और दूरी तक आगे बढ़ता है, तो ये पूरा हिस्सा यानी मंदिर में प्रवेश करने का पूरा रास्ता, शिवलिंग, सब कुछ जलमग्न हो जाएंगे एक बार जब सागर इस ओर आने का रुख करेंगे। जहां प्रतिदिन समुंदर महादेव के चरण स्पर्श करके जलाभिषेक की अनुमति मांगते हैं, जहां लहरें सूर्यास्त के समय महादेव को अर्घ्य देने के लिए स्वयं शिव द्वार आती हैं, समुंदर की अथाह गहराइयां सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में प्रलयंकारी महादेव के स्नान के लिए व्याकुल होती हैं। जब हमने पहली बार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर के बारे में सुना तो सबसे अद्भुत बात ये लगी कि 2 बार जलमग्न होने का दृश्य ही कितना सुंदर होगा। लेकिन जब दर्शन करने पहुंचे तो सदियों का अथाह रहस्य सामने था। मन में प्रश्नों का ज्वार भाटा था कि इसके निर्माण के लिए सदियों पहले समुद्र के ज्वार भाटे का कितना गहरा ज्ञान होगा हमारे पूर्वजों को। वेद पाठ का जो कार्यक्रम है वह यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। जब समुद्र में ज्वार आता है, भाटा आता है, उस वक्त आता है समुद्र ऊपर, पूरा ये मंदिर जो है भगवान शिव का पानी से सराबोर हो जाता है, और उसके बाद पानी जब उतरता है तो वापस प्रभु के दर्शन हो पाते हैं। जानिए कि मान्यताओं के अनुसार ये मंदिर किसने और क्यों बनवाया। हजारों लाखों साल पहले जब सतयुग का समय था, तब जो है भगवान कार्तिक स्वामी का अवतार हुआ, और वो अवतार जो है वो तारकासुर का वध करने के लिए ही हुआ था। भगवान कार्तिक स्वामी के हाथ से यहाँ पर तारकासुर का वध किया गया, और जब तारकासुर का वध हो गया उसके पश्चात जो है, जब उसको कार्तिक स्वामी को खबर पड़ा कि तारक जो था भगवान शंकर का भक्त था, तो उनके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ। उस पश्चाताप की शांति के लिए उन्होंने महादेव की यहाँ पर आराधना की। आराधना करने के बाद में भगवान शिव यहाँ स्वयं प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद यहाँ स्तंभेश्वर रूप से यहाँ पर विराजित हुए। स्कंद पुराण जो है वो सभी पुराणों में सबसे विस्तृत और वृहद है। तमाम तरह की जानकारियां होती हैं, तीर्थों के बारे में जानकारी होती है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि इसके एक अध्याय में एक सुपुत्री को 10 सुपुत्रों से के बराबर माना गया है। इस तरह की चीजें भी इसमें रहती हैं। और स्कंद पुराण में, उस प्राचीन ग्रंथ में, इस श्री स्तंभेश्वर महादेव का वर्णन किया गया है, इसके बारे में लिखा गया है। यानी कि भले ही एक ऐसे मंदिर के तौर पर आज पहचान हो जो जलमग्न हो जाता है दिन में 2 बार, लेकिन इसका जो प्राचीन इतिहास है वो भी बहुत बड़ा है। ये शिवलिंग कितना पुराना है? स्तंभेश्वर महादेव की महिमा क्या है? सबसे पहले यहां किसने पूजन किया?
समुंदर की लहरों के बीच किसने महादेव को स्थापित किया? दरअसल स्तंभेश्वर महादेव का वर्णन शिव पुराण के रुद्र संहिता में है। इसके अलावा स्कंद पुराण में भी स्तंभेश्वर महादेव का उल्लेख है। स्कंद पुराण के अनुसार स्तंभेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग महादेव के समय से इस स्थान पर है। बात सदियों नहीं युगों पुरानी है। कपिल मुनि नारद मुनि का तपस्वी क्षेत्र कहलाता है। मही सागर संगम गुप्त तीर्थ। शास्त्रों में स्कंद पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि इस मही सागर संगम गुप्त तीर्थ में 5 शिवलिंग गुप्त हैं, जिसमें से 2 प्रागट्य हैं। स्तंभेश्वर महादेव की चर्चा शिव पुराण में भी आती है और इसका महात्म्य यह है कि स्वयं समुद्र देवता आकर के और भगवान महाकाल का 2 बार अभिषेक करता है। कुमारी का खंड में, स्कंद पुराण के कुमारी का खंड में इनका वर्णन आया है कि अमावस्या को जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं तो अभिषेक नहीं कर पाते बहुत से लोग, और दर्शन करने मात्र से इनका बहुत बड़ा अपने को फल मिलता है दर्शन करने से। और पूजा अगर अपन करेंगे, अभिषेक करेंगे तो उसका तो और ज़्यादा फल मिलता है। सदियां बीती, युग बीते। मान्यता है कि स्तंभेश्वर महादेव के शिवलिंग की पूजा ऋषि मुनि करते रहे और कहा जाता है कि भगवान कार्तिकेय ने जब शिवलिंग स्थापित किया तब से ही समुंदर दिन में 2 बार महादेव का जलाभिषेक करने उनके चौखट पर स्वयं आता है। अब नासा की एक रिपोर्ट देखिए, जिसके अनुसार गुजरात का यह तटीय क्षेत्र भारतीय क्षेत्रों की तुलना में सबसे ऊंचे ज्वार भाटे को अनुभव करता है और 90 मील लंबी खाड़ी का फनल यानी कीप जैसा आकार ज्वार की ऊंचाई को और बढ़ाता है। विष्णु पुराण में इस क्षेत्र के टाइडल रेंज या ज्वार के दायरे को 510 अंगुल कहा गया था। आज के हिसाब से ये गणना करीब 32 फीट है, जो आज की स्थिति में भी प्रामाणिक है। अद्भुत है भारतवर्ष का प्राचीन ज्ञान, जो सदियों सदियों से विज्ञान की ऐसी समझ रखता था। आज इस मंदिर में भक्तों को एक टिकट दिया जाता है, जिसमें प्रतिदिन के ज्वार भाटे की समयावली होती है। किस समय लोग अब आ सकते हैं? डेली अलग अलग टाइम होता है। गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है। जैसे आज सातम है तो आज पानी 11 बजे आए, 11 बजे दर्शन होगा और 6 बजे पानी आएगा। तो ये सारी चीजें आपके पास ये इसकी जानकारी को लेकर रहती हैं? हाँ, ये जानकारी हम डेली देते रहते हैं। जैसे कि ये है एकम, दूज, तीज, उसके गुजराती तिथि के अनुसार पानी आता है और पानी के जाने के बाद दर्शन होता है, फिर पानी आता है, फिर दर्शन होता है। यानी कि 24 घंटे में 12 घंटा दर्शन होता है और 12 घंटा पानी रहता है। हम सवेरे लगभग 11 बजे दर्शन के लिए पहुंचे थे। रात का पानी अब पूरी तरह गर्भगृह से बाहर निकल चुका था और सफाई चल रही थी। अब पहले परिक्रमा की सफाई की गई है, उसकी स्वच्छता की गई है और उसके बाद अब इस परिसर की यहाँ पर सफाई तेज धार, पानी की तेज धार से किया जा रहा है। इसे दिन में 2 बार इसे किया जाता है। भक्तों के आने के लिए, भक्तों के आने से पहले अभी भी कई भक्त हैं जो यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं कि एक बार ये पूरी सफाई हो जाए, उसके बाद आकर वो शिव जी के दर्शन कर सकें यहाँ। और फिर जब पानी चढ़कर फिर उतरेगा, उसके बाद फिर एक दूसरी बार यहाँ पर सफाई की जाएगी। यहाँ से पूरा वो जो समुद्र का पानी है और जो गाद है, उन सबको हटाया जाएगा। समुद्र का पानी जैसे ही उतरना शुरू होता है, वैसे ही मंदिर की सफाई आदि के बाद भक्तों का रेला भी महादेव के दर्शनों के लिए उमड़ पड़ता है। पहली बार दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो बहुत देखकर आप लोगों को अद्भुत लगा? बिल्कुल, बहुत अद्भुत लगा। ये यहाँ का नज़ारा ही कुछ और है। जीता शिवलिंग है और बहुत पुराना, यानी भगवानों के टाइम का ये जो पत्थर है उसका कोई नुकसान नहीं होता। इतना सालों से पूरा डूब जाता है। शिवरात्रि के दिन तो ऊपर तक पानी रहता है, पूरा ये छत डूब जाती है उसकी। यहाँ से हमारे 3 किलोमीटर दूर
कावी तीर्थ है, तो वहाँ सुना हमने कि यहाँ समुद्र में शिवलिंग स्वयंभू है, तो हम यहाँ दर्शन करने आ गए और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। पूनम और शिवरात्रि पे यहाँ बोलते हैं कि जल चढ़ाने से सारे आपके पाप नष्ट हो जाते हैं और माने शिव जी की प्राप्ति होती है आपको दर्शन की। जिन्हें दर्शन का अवसर मिल जाता है वो स्वयं को धन्य समझता है, क्योंकि वो देख चुका होता है कुदरत का वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय दृश्य, जहां स्वयं समुंदर शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे होते हैं। हमारे मन में बरबस ये सवाल भी था कि समुद्र का पानी खारा होता है और किसी भी ढांचे को धीरे धीरे खा जाने की क्षमता रखता है। साथ ही लहरों की ताकत भी निर्माण के टिके रहने में चुनौती होती है। फिर भी यह मंदिर सदियों से एक समान स्वरूप में कायम है। आखिर कैसे? दिन में 2 बार शिवलिंग समेत मंदिर का मुख्य हिस्सा समुद्र के खारे पानी में डूब जाता है। फिर सैकड़ों वर्षों से मंदिर के निर्माण को कौन सी शक्ति बचाती है? एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।